Good morning students. Now today we will discuss about chapter 5 complex number and quadratic equation. आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करने से पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पिछले क्लास में छोड़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं और कुछ चीज़ छोड़ देते थे। जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इक्वेशन है इक्वल टू 0 तो इक्वेशन है डिग्री 2, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इफ एनी इक्वेशन हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक equation ax² + bx + c = 0 if the coefficient of x², b is the coefficient of x, is the constant। अब इसके कितने 2 डिग्री हैं तो इसके 2 रूट्स होंगे, तो आपको पता है, ये सारी चीज पता है। अब इसको सॉल्व करना है। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्व करते थे फैक्टराइजेशन मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब हम इसको सॉल्व करते थे, एक किस तरह सॉल्व करते थे तो उसमें हम डिस्क्रिमिनेंट भी निकालते थे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d = b² - 4ac। The work of discriminant define the nature of roots। इसके रूट्स कैसे होंगे, ठीक है। तो d जब ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल एंड इक्वल कहते हैं। d = 0 तो d ग्रेटर देन 0 अगर आया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होता था, और d = 0 तो रियल एंड इक्वल होता था, ठीक। और d < 0 आता था तो क्या कहते थे, इमेजिनरी या नो सॉल्यूशन या नो रियल रूट, यही तो कहते थे, इमेजिनरी कहते थे। तो अब इस कंडीशंस, जैसे अब <0 आया तो अब इसको हम सॉल्व नहीं करते थे, इस कंडीशन पे हम सॉल्व नहीं करते। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, फॉर एग्जांपल x² - या +4 ले लो = 0। अब ये क्या हो गया, x² + 4 हमने ले लिया। अब इसका जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट <0 आएगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। तो अब इस तरह इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, x² बराबर क्या आया, -4 आया, तो x बराबर क्या आएगा, ±, ±√-4 आएगा, ये तो आएगा। अब यहाँ -1 को खत्म करने के लिए हमने आयोटा लिया। इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिया गया है, आयोटा लिया गया। आयोटा i = क्या होगा, i इज द आयोटा। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1, i = √-1 होता है। सो i² क्या होगा, -1 होगा। तो अब इसके बदले हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x बराबर ± क्या लिख सकते हो, i² × 4। तो इसका स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 2i आगे। तो अब आप देख रहे हैं x = ±2i आ गया, तो क्या इमेजिनरी रूट्स हो गए, ठीक है। ये क्या आ गया, इमेजिनरी रूट्स आ गए। अभी तक इमेजिनरी रूट्स निकालते नहीं थे, तो अब इमेजिनरी रूट्स आपके ये आ गए। अब देखो इसको चेक करोगे क्या, एक पॉजिटिव साइन है, क्या है, +2i आया है, और एक -2i है, यही तो है। अब ये वैल्यू 2 है, फॉल्स चेक कर सकते हैं, इसमें पुट कर दो। 2i का दिख रहा है, 2i का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4i², और i² की वैल्यू क्या होगी, i² की वैल्यू -1 होती है, तो -4 आया, तो डिसाइड कर रहा है। फिर देखो -2i का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4i², इसकी भी वैल्यू -4 आ रहा है ना, ये वैल्यू सही है। तो ये आपका इमेजिनरी, अभी तक क्या रहता था, इमेजिनरी जब आता था, d < 0 आता था तो नो सॉल्यूशन करके छोड़ देते थे। वही हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, ये इमेजिनरी सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशंस जो कहलाएंगे इनको इमेजिनरी सॉल्यूशंस कहेंगे, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया इमेजिनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या, देखिए इसको इसलिए बताया क्योंकि इसे हम हाई स्कूल में छोड़ दिए थे,
क्योंकि वो आपके लेवल में नहीं था, अब आया तो आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली जेड से डिनोट करते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए प्लस आई बी या एक्स प्लस आई वाई या कुछ भी मान लो। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए इस पार्ट को कहा गया है रियल पार्ट। इसमें दो पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, और ये आपका हो गया इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो इफ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी या एक्स प्लस आई वाई, इफ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, आई क्या आयोटा है, आयोटा की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन होता है, तो इफ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये भी आप इसका डेफिनेशन हो गया, इफ एनी नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्स in the form of a plus ib, it is called कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, कोई भी नंबर है अगर हम उसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में अगर तोड़ सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, एवरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे नंबर कॉम्प्लेक्स में बिलोंग करते हैं, मगर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सभी नंबर में बिलोंग जरूरी नहीं कि करें। ठीक है, तो एवरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन से। अब देखिए आगे z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी लिखा है, अगर ये पार्ट जीरो हो जाए, दिस पार्ट विल बी जीरो, अगर ये पार्ट जीरो हो जाए तो इसी को कहेंगे प्योरली रियल। ये क्या हो जाएगा? प्योरली रियल हो जाएगा, प्योरली रियल कहलाएगा। ठीक है, और अगर जेड इक्वल टू दोबारा लिख लो ए प्लस आई बी है, और ये पार्ट अगर जीरो हो जाए, इस पार्ट को अगर जीरो कर दें, ये इक्वल टू अगर जीरो आ जाए तो ये पार्ट जो कहलाएगा प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, और रियल पार्ट को, रियल पार्ट तो ये हो गया आपका प्योरली रियल, और रियल और इमेजिनरी तो आपका पता ही चल गया क्या है। जैसे अब क्वेश्चन कोई दे दिया जाए, कुछ क्वेश्चन की बात अगर हम कर लेते हैं यहाँ पर, तो जैसे ध्यान दीजिए, सपोज दैट z इज इक्वल टू लिखा है 2 प्लस आई 5। अब इसमें रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू अगर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो रियल z आर ई जेड, इसको रियल जेड को इस तरह लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रियल जेड 2 हो गया, इमेजिनरी जेड को इस तरह लिखते हैं, ये क्या हो गया 5 हो गया, तो रियल जेड 2 एंड इमेजिनरी जेड 5। ठीक है, इमेजिनरी को इस तरह लिखते हैं, रियल को इस तरह लिखते हैं। क्लियर, अब कॉम्प्लेक्स नंबर कई हैं, कई फॉर्म में लिख सकते हो, तो आपको बता चुका हूँ, जेड से z1 z2 z3 बना सकते हो। क्लियर, सो ये तो हो गया वैल्यू निकालना। जैसे कोई वैल्यू दिया हुआ है हमें, हम अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों अगर इक्वल हैं तो उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर दोनों इक्वल हैं, जैसे ए प्लस आई बी है और एक्स प्लस आई वाई है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनको कंपेयर किया जा सकता है रियल टू रियल और इमेजिनरी टू इमेजिनरी से। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ए इक्वल टू एक्स और बी इक्वल टू वाई। ठीक है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो उनके रियल को रियल पार्ट से और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे सपोज दैट ये आपका लिखा है 4x प्लस आई इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू माइनस 6। अब इसमें हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना है।
ठीक है, एक्स वाई की क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकालोगे, अब रियल से रियल को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, रियल पार्ट यानी कि 4x इक्वल टू 3 इक्वेशन बन गया और एक इक्वेशन आपका बन गया ये। तो ये इक्वल टू आपका क्या आ गया 3/4, तो y की वैल्यू कहाँ आ जाएगा, देखो 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, तो क्या आ जाएगा 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू -6 माइनस 9/4 क्या आ गया सॉल्व किया तो आफ्टर सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका आ गया 6/24 33, कैंसिल आउट किया y इज इक्वल टू 33/4 आ गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो ये है आपका, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर भी सकते, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है और उसमें कोई वैल्यू निकालने दे दिया जाए तो इस तरह पहले कंपेयर करेंगे रियल टू रियल, इमेजिनरी टू इमेजिनरी, और हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सम एंड प्रोडक्ट एंड डिवीजन। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट, एक चीज याद रखें आप लोग सभी लोग, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सम करोगे, सपोज दैट दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 इनको अगर आपने सम किया तो जो आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। Z1 Z2 इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो जो आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। Z1 Z2 से डिवाइड करो, Z1 Z2 को, Z2 Z1 से डिवाइड करोगे जो आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, Z1 माइनस Z2 यानी डिफरेंस भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, प्रोडक्ट एंड सम एंड डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्लियर, ये चीजें आप याद रखें। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है कम्यूटेटिव होता है अंडर एडिशन, अंडर एडिशन इवन सब्ट्रैक्शन में भी होगा। अंडर एडिशन तो 100% आपका होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव भी होगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी भी होगा, एडिटिव इनवर्स भी होगा। जैसे एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जैसे Z1 का एडिटिव इनवर्स या Z का एडिटिव इनवर्स, यानी इसमें हम क्या जोड़ें कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो -Z1 जोड़ेंगे तभी तो इक्वल टू 0 आए, तो ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यानी इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए, तो Z का मल्टीप्लीकेटिव 1/Z का हो या Z पावर -1 का। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा। ठीक, अब एडिटिव आइडेंटिटी यानी ऐड कर, क्या चीज, कोई चीज ऐड करो कोई फर्क ना पड़े। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई भी है, अब इसमें अगर 0 प्लस आई 0 अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा इस पर, तो ये इसका एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आपका आता है, तो ये क्लियर हो गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम अगेन कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स होता है, डिवीजन भी कॉम्प्लेक्स होता है, डिफरेंस भी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, अब इसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। वंस अगेन तो हम बोल ही चुके हैं आपको, डिवीजन भी कॉम्प्लेक्स ही होता है। अब इसके लिए आपको आर्टिकल 5.3 और 5.3.3 पढ़ने होंगे, कौन क्या होता है उसमें प्रूफ भी दिया हुआ है। ठीक है, एक सिर्फ करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, जैसे सपोज दैट Z1 इज इक्वल टू दिया हुआ है A1 प्लस IB1, Z2 इज इक्वल टू दिया हुआ है A2 प्लस IB2। अब आपको Z1 प्लस Z2 निकालने हैं, तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस I इंटू B1 प्लस B2, तो क्या हो गया, रियल और इमेजिनरी। अगेन ये कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस IB के फॉर्म में आया नहीं आया, तो ये देख रहे हो कि दो सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर वंस अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ रहे हैं आप, इस तरह प्रोजेक्ट भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे पावर ऑफ आई, आई का पावर। ठीक है, पावर्स ऑफ आई की बात कर रहे हैं। पावर ऑफ आई, आई क्या है, आई होता है पावर ऑफ आई। आई स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता है कि -1 होता है, तो आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू क्या आ गया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -आई आ गई। क्लियर, -आई लिख सकते हैं आप। अब इसके बाद देखें, आई पावर 5 की वैल्यू निकालना है तो इसको क्या लिखोगे, आई इंटू आई पावर 4,
आई इंटू आई स्क्वायर का होल पावर 2, आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो क्या आ गया, पॉजिटिव आई आया। ठीक, तो इस तरह आप कोई भी वैल्यू, कोई भी पावर होगा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आई पावर -3, तो इसको नीचे ले जाओ, क्या आ गया, आई इंटू आई स्क्वायर, तो ये -1 अपान आई आ गया। क्लियर, -1 अपान आई आ गया। क्लियर, अब चाहो तो आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बदल भी सकते हो, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। सपोज दैट पहले कंडीशन देख लीजिए, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए बी होगा। ये कंडीशन कब ट्रू होगा, जब आपका ए और बी ग्रेटर देन क्या हो, 0 होंगे, तब ये आइडेंटिटी लगेगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो, या एटलीस्ट दोनों में कम से कम एक जो होगा ग्रेटर देन 0 हो, यानी ये जो होगा कंडीशन, ये पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए है। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए है। ठीक है, और पॉजिटिव रियल वैल्यू हो, या इन दोनों ग्रेटर देन 0 हो, या ए ग्रेटर देन 0 हो, बी लेस देन 0 हो, या बी लेस देन 0 हो, और सॉरी बी ग्रेटर देन 0 हो और ए लेस देन 0 है। इन कंडीशंस पे ये तीनों कंडीशन दिखा, इन तीनों कंडीशन पे ये रूल फॉलो होगा। और एक चीज आप याद रखें, दिख रहा है आपको, एक चीज और याद रखें कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी बराबर अंडर रूट ए बी नहीं होगा। कब, जब ए भी लेस देन 0 हो और बी भी लेस देन 0 हो। ठीक है, लेस देन 0 हो तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर, ये चीजें आप याद रखिएगा। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी इफ बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव रियल नंबर्स। दोनों ही लेस देन 0 हो तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। और एक चीज याद रखो, इफ ए एंड बी इज 0, अगर ए और बी दोनों 0 हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, अगर ए एंड बी दोनों 0 होगा तो इनका स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक।